हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? पूरी आवाज है? आवाज आ रही है अब आपको पूरी? ओके जी, ओके, थैंक यू जी। मतलब जिस दिन सोचते हैं कि जल्दी करके कुछ कर खत्म कर देंगे, बट उस दिन हो ही नहीं पाता है। उस दिन कुछ ना कुछ हो ही जाता है। आप बताइए साथियों, आवाज पूरी है? अब्दुल्ला जी, आवाज पूरी है? कम कर, अब पूरी है? हेलो 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 हेलो। नहीं नहीं, सही बताइए ताकि ये आगे भी ठीक रहे, ऐसा ना हो ना कि फिर गड़बड़ हो जाए। हेलो हेलो, यस, ओके, लेट्स स्टार्ट। जी साथियों, देखिए, जब कभी सोचते हैं कि जल्दी करेंगे, लेकिन जल्दी करने के चक्कर में है कुछ, मतलब और काम जो है बिगड़ ही जाता है। हालांकि 11:30, 11:35 ऐसे ही हो गए। आपने वीडियो, उम्मीद करते हैं सब देख ही लिया होगा आपने। तो जो लोग 8वें वेतन आयोग पे सवाल पूछ रहे हैं, वह उनको तो जवाब मिल ही गया होगा, वीडियो देख ही लिया है। अभी जो जेसीएम के जो और लोग हैं, वो भी आपको और मिलेगा आपको। और जेसीएम के जो और नेता हैं, उनके भी इंटरव्यूज हैं, वो आपको और कल मिल जाएंगे। तो अभी मैंने जो आपको कहा था कि आपके पास अभी बहुत कुछ है देखने सुनने के लिए, तो वो आप अभी देखेंगे, सब मिलेगा आपको। तो जी साथियों, पूरा मजा ही किरकिरा हो गया। लेकिन आप पूछिए, कुछ आप पूछना था, आप पूछ लीजिए साथियों। अब ज्यादा नहीं कर पाएंगे, आप जल्दी कर लीजिए। आप पूछ लीजिए जो पूछना है, मैं उसी को ये करके। देखिए, मैंने आपको बताया, एक तो सबसे पहले ये कि आज आखिरी दिन है। जो एक्सप्रेस की सुविधा लेना चाहते हैं, वो आज आखिरी दिन है। कुछ मिनट बचे, आप उसको स्टार लेवल में ज्वाइन करके आप जो है एक्सप्रेस की सुविधा ले सकते हैं। वो आखिरी दिन है, नहीं तो फिर आपको उस सुविधा के लिए एक्सप्रेस की फैसिलिटी, जिसमें कि आपको अंगवानी की हॉटलाइन पर अगर आप कुछ पूछना चाहेंगे, वो आपके फ़ोन का जवाब दिया जाएगा आपको। चूँकि आप सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए ये उनके लिए ये सुविधा है। तो आप अगर चाहते हैं
कि हम कोई सवाल पूछ पाए, कोई शंका हो, मतलब वो किसी भी टाइम यानी उसको वो मिल जाए किसी भी टाइम आपको कॉल बैक या जवाब, तो उसके लिए आप एक्सप्रेस जो लेवल की मेंबरशिप है वो ज्वाइन कर लें। और वो मेंबरशिप अभी स्टार में आज तक के लिए वो अवेलेबल है। जो स्टार लेवल को ज्वाइन करेंगे उनको एक्सप्रेस की सुविधा मिल जाएगी, वो सिर्फ आज तक है। और कल से मतलब आपको एक्सप्रेस लेवल ही ज्वाइन करना पड़ेगा उस सुविधा के लिए। हमने किसी भी तरह की सुविधा में कटौती नहीं की है। फ्री कॉलर्स के लिए सुबह 9 से 10 बजे का समय आप उसमें फ्री कॉल कर सकते हैं, उपलब्धता के आधार पर आज बात हो जाएगी। अब आते हैं सवाल पे, 8वें वेतन आयोग 18 महीने के दिए, उस पर अभी 1-2 वीडियो और हैं, जो कि और वीडियो आएँगे। तो फिलहाल ये है कि आपको लबो-लुआब पता चल गया होगा कि क्या चल रहा है सरकार के मन में और केंद्रीय कर्मचारियों के मन में, केंद्रीय कर्मचारी नेताओं के मन में, है ना? तो वो आपको अंदाज़ा लग गया होगा। तो जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि मैं कोई आपको जजमेंटल नहीं होता, मैं अपनी तरफ से मैं कुछ उस पे ये नहीं करना चाह रहा। बट एक चीज़ है जो कि तमाम नेताओं से बात करके ये पता चला है कि सब इंतज़ार कर रहे हैं कि जेसीएम की बैठक हो, जो कि जनवरी के लास्ट में या फरवरी में होगी, तो उसमें इस मसले को वो उठाना चाहते हैं, ठीक है? तो उसमें जो है 8वें वेतन को लेके ये, लेकिन कुछ खबर ये भी है कि शायद बजट में कुछ हो जाए, है ना? तो इसलिए थोड़ा अभी क्लैरिटी नहीं है। अब देखिए आज से जो है अब फ्राइडे हो गया। ठीक है, आज फ्राइडे हो गया। अब लगता है चूँकि नए साल का जो होता है छुट्टी वाला जो मूड होता है, वो अब जो है मंडे से सरकारी महकमों में जो है वो कामकाज एक तरह से जो है सीरियस नोट पे शुरू हो जाएगा। तब जाकर इस पर लगता है कुछ पता चलेगा, तो वो हम उस समय आपको बताएँगे। फिलहाल ये है कि सबको इंतज़ार है जेसीएम की मीटिंग का, नेताओं के इंटरव्यूज़ इस मसले पर आपको दिखाई दिया, आपको सुन ही लिया आपने। और 2-3 इंटरव्यूज़ हैं जो कि धीरे-धीरे वो आ जाएँगे, कल आ जाएँगे, तो उसमें उससे आपको और चीज़ें क्लियर होंगी, तो आप देखते रहिए अंगवानी को, उस पर से आपको वीडियोज़ में स्थिति क्लियर हो जाएगी का क्या आखिर चल रहा है और क्या होने वाला है। तो ये वीडियोज़ अभी आएँगे, ऐसा नहीं कि वीडियोज़ अभी नहीं आएँगे। तो उसको आप देखते रहिए। और जो खबर थी लर्न विथ एक्टिविटी, क्या ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाले थे कि बस ऐसे ही मज़ा ले रहे हैं। अरे भाई आप ऐसे मत बात किया करिए, है ना? हाँ, ये सब आप जो है दूसरे चैनलों पे जाके सब बात करें। आपको नहीं लगता है तो आप मत आइए, मैं साफ-साफ कह रहा हूँ। आप जिसको ऐसा लगता है आप ना आएँ, कोई बात नहीं, आप जहाँ जाना हो जाएँ, दूसरा चैनल आप देखें, हमें कोई ये नहीं है, ठीक है? खबर ये है रेलवे के कर्मचारियों के लिए ब्रेकिंग है। आज रेलवे बोर्ड की बैठक थी जिसमें कि इस जो सुपरवाइजरी ग्रेड के जो लोग थे उनको उनके जो ग्रेड का जो कैरियर स्टैग्नेशन का इशू था जिसको लेकर वो काफ़ी नाराज़ थे, वो मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ था और उसको लेकर रेलवे के चुनाव में भी काफ़ी लोगों ने उस पर सवाल पूछे थे, तो वो रेलवे बोर्ड का आज आदेश उसमें आ गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उस आदेश से जो कर्मचारियों की जो चिंता थी, जो सुपरवाइजर ग्रेड के लोगों की चिंता थी कि क्या करियर स्टैग्नेशन का जो सवाल है, क्या वो अ, ख खत्म हो जाएगा? ये जो समस्या थी। तो इस पर हमने एक वीडियो बनाया है कि आखिर जो रेलवे बोर्ड का जो आज फैसला है, उससे कर्मचारियों का जो स्टैग्नेशन, जो सुपरवाइज़र ग्रेड के लोगों का स्टैग्नेशन का मसला है, वो शायद सॉल्व ना हो, उसमें अभी और भी कुछ करने की ज़रूरत है। तो रेलवे के लिए 2 बड़ी खबर थी, एक तो ये थी रेलवे बोर्ड वाली और दूसरा लोको पायलट के जो रनिंग अलाउंस वाला है, उस पर भी जो है वीडियो है, वो भी आपको मिल जाएगा। और तीसरा जो है, जो कि आईटीआई वाला है, आईटीआई को लेकर जो हटा दिया है बिल्कुल। देखिए अप्रेंटिस भाइयों आपके लिए आपके बारे में सीधा-सीधा दिमाग में रहता है हमारा कि सबसे पहले कहीं जाएँ, कुछ बात करें, तो हम अप्रेंटिस भाइयों के बारे में करें क्योंकि
आपको सपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमने अप्रेंटिस पे बात की है और उस बात के सकारात्मक परिणाम आए हैं, उसको लेकर यूनियन के लेवल पर जो है काफ़ी मतलब नाराज़गी है और उन्होंने उस पर बात को उठाया भी है। तो वो वीडियो आप सुबह देख लेंगे, वो वीडियो हमने बनाया है बात करते हुए इस पे कि आखिर आईटीआई क्यों हटा दिया गया? आईटीआई हटाना देखिए पता नहीं इसके पीछे कह रहे हैं बहुत तरह की मतलब एक सरकार की आगे की भी कुछ मंशा हो सकती है। ऐसे देखने में तो सिर्फ़ एक चीज़ लगता है कि आपने आईटीआई हटा दिया। एक तो देखिए क्या दिक्कत है कि ऐसे ही आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं अप्रेंटिस वालों को जितने हैं। अब आईटीआई हटा दिए तो जो अभी लाखों में आते थे नौकरी ट्रेनिंग करते थे, जैसा कि अभी इस साल 56,000 अभी तक अप्रेंटिस के लिए भर्ती हुए हैं। अब वो आप आईटीआई हटा दीजिएगा तो 56,000 जो अब लाख में हो जाएँगे। तो जब आप 56,000 को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, तो लाख को कहाँ से दे पाएँगे? ये बहुत बड़ी समस्या आगे और ये तत्काल जो सामने दिख रही है, एकदम तुरंत से ये समस्या उठने वाली है और अप्रेंटिस का तो ज़िंदगी बेहाल होने वाला है ना? तो इसको लेकर भी जो है, हमने बात की है, उस पर वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप अभी तो नहीं हो पाएगा, अब सुबह हो जाएगा, वो आप देख लीजिएगा, उसमें आपको लेकर बात की है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अप्रेंटिस भाइयों के लिए तो सबसे पहले दिमाग में रहता भी किन्हीं साथी का शाम में फ़ोन आया था, तो हमने उन्हें वही बता रहे थे कि आप जो है ये वाला मुद्दा उठाइए। हमने कहा भाई वो हमने कर लिया है, बात कर लिया है और उस पे जो है बोर्ड में भी इस पर चर्चा हुई है, तो उस पर वीडियो जो हमने है वो आप सुबह देख लीजिएगा। तो वही कह रहा हूँ कि आप के बताने से पहले अप्रेंटिस कि हर चीज़ मतलब उनको कहाँ हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, कौन-सी बात उनकी उठा सकते हैं कहाँ किनसे वो बात उठाएँ ताकि उनकी बात जो है सही जगह तक पहुँच जाए। तो इन सब चीज़ पर हम भी सोचते रहते हैं। आपका भी स्वागत है, आप भी बताते रहते हैं, ठीक है। बट हाँ, ये है कि हमारे दिमाग में भी प्रायोरिटी अप्रेंटिस भाइयों के लिए ही है कि उनकी लड़ाई में खुलकर मतलब खुलकर क्या जैसे भी हो जितना पॉसिबल हो वो उनको जो है साथ दिया जाए ताकि ताकि उनको जो है न्याय मिले, उनका हक मिले, है ना? तो रेलवे ने आईटीआई जी तो आईटीआई वाला हो गया और इसको लेके हो गया साथियों। ज़्यादा लोग आईटीआई को ही लेकर पूछ रहे थे, तो वो मैंने आपको बता ही दिया है। डॉक्टर अब्दुल्ला फ्रेंड्स चैनल को जॉइन करिए, चैनल की ताकत बढ़ाइए। बिल्कुल चैनल को जॉइन करिए, जॉइन करके ताकत बढ़ाइए, आपको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है चैनल को। जैसा कि हमने बताया कि आज वो आखिरी दिन है जबकि आप चैनल को जॉइन करके जो उसमें लेवल्स हैं उसमें आप जो है जो एक्सप्रेस लेवल है जिसमें कि आप अ, आपके कोई सवाल होंगे ये होंगे तो आपको एक स्पेशल एक व्यवस्था की जाएगी जिस पर कि आपके फ़ोन जो है उठ जाएँ और आपके जो भी सवाल हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं उसका जवाब दिया जाए, है ना? तो वो उसके लिए है और ये सुविधा सिर्फ़ एक्सप्रेस लेवल में मिलेगी, स्टार लेवल में नहीं मिलेगा। और बाकी हमने चूँकि स्टार वालों ने उस समय सपोर्ट किया था जब चैनल के पास एक्सप्रेस लेवल जैसी कोई सुविधा नहीं थी। मतलब हम उन्हें कुछ ऑफ़र कर पाने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी भलमनसाहत का परिचय देते हुए इतने तमाम लोगों ने स्टार को जॉइन किया था, तो हमने उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा था कि चलिए आपने स्टार किया था चूँकि आपने नेक नियति से आपने चैनल को सपोर्ट करने की नियत से स्टार में जॉइन किया था, इसलिए जो 1 तारीख तक स्टार जॉइन करेंगे उनको ऑटोमेटिकली हम एक्सप्रेस की सुविधा दे देंगे। फिर कुछ फ़ोन आए तो हमने कहा ठीक है, 1 दिन और बढ़ा दिया तो वो मियाद अभी से 15 मिनट तक जो है मतलब 12 बजे वो ख़त्म हो जाएगी, तो आप वो जॉइन कर लेते हैं स्टार तो आपको एक्सप्रेस लेवल की सुविधा मिलेगी। नहीं तो फिर बाद में स्टार मतलब आज के बाद जो स्टार जॉइन करेंगे उन्हें वो सुविधा एक्सप्रेस की नहीं मिलेगी, एक्सप्रेस की सुविधा बिल्कुल अलग है। तो इस बात को साथियों ध्यान रखिएगा। इससे क्या होगा एक तो आपके क्वेरीज़ आपकी जो समस्याएँ या आपकी जो भी परेशानी है, जो आप पूछना चाहते हैं, जो बात करना चाहते हैं बिना ये हुए क्योंकि देखिए जनरली क्या होता है कमेंट में और इसमें वो चीज़ें छूट जाती हैं कभी-कभी।
तो उसके लिए वो है, बाकी आपकी जैसी इच्छा, उस पे ये कोई मतलब ये नहीं है, ये स्वैच्छिक है, ये ऐसा नहीं है कि आपको करना ही करना है। वो आप उसको उठाना चाहें, नहीं तो फ्री कॉलिंग के लिए भी है समय, 9 से 10 सुबह का समय हमने दे रखा है कि आप अगर फ्री में उस समय बात करना चाहते हैं, तो आप 9 से 10 बजे आप बात करके उस समय अपनी बातें रख सकते हैं। ग्रुप डी से आईटी देने से सर शिव गोपाल से कहिए ग्रुप डी में आईटीआई लागू हो प्लीज़। मैंने आपको बताया ना कि उस पर बात हुई है, उसको उस पर वीडियो आ जाएगा, आप वो देख लीजिएगा, है ना? अमन सिंह राजपूत सर शिव गोपाल से बोले जीएम पावर बात करने के लिए वन टाइम सर। इस पे एक डेवलपमेंट है जो कि 1-2 दिन रुक जाइए, क्योंकि मैं अपनी तरफ से उसका खुलासा नहीं करना चाहता, क्योंकि जो भी आपके लोग लड़ रहे हैं मामले में, वो उस पर काफ़ी सक्रिय हैं, तो वो कुछ कदम उठाने वाले हैं। तो 1-2 दिन रुक जाइए, तो मैं चाहता हूँ, मैं अपनी तरफ, चूँकि उन्होंने बताया है एक विश्वास के तहत, तो मैं नहीं चाहता कि उसको पब्लिक कर उसको जो है आपकी मुहिम को कोई नुकसान पहुँचे, आपकी मुहिम को कोई धक्का लगे, ये मैं नहीं चाहता। तो इसलिए 1-2 दिन रुक जाइए, वो खुद आपको बताएँगे तो बेहतर रहेगा, है ना? तो इसलिए आपकी मतलब ये कहने का, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अप्रेंटिस का मामला अभी बहुत गर्म है। इस पर यूनियन भी जो है काफ़ी सख्त है, और सरकार के से इस पर बात भी हो चुकी है। जी, उस पर एक बार बात भी हो चुकी है, जो कि आपने इंटरव्यू में आपने देखा ही होगा कि जिस पे शिवगोपाल जी ने कहा है कि इस पर बात हुई है, और बात में ये लग रहा है कि जो है सीटें बढ़ेंगी। अब कितनी बढ़ेंगी ये नहीं कहा, लेकिन हाँ, कुछ सीटें, मतलब सीटें बढ़ने वाली हैं, ये जो है उन्होंने इशारा दिया है, और मैंने उनसे साफ-साफ पूछा, वो तो आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, सीटें जो है बढ़ सकती हैं, जैसा कि उनके मतलब मंत्री जी से और बोर्ड में जो बातचीत करके ऐसा अंदाज़ा लगा, ऐसा हम अब कह सकते हैं। है ना? 34,340 के लिए देखिए, मैं आज रेलवे में था, इसलिए उसमें नहीं हो पाया, लेकिन है प्रायोरिटी में, इस पर बात करके आपको 34,540 शिक्षकों के लिए बताऊँगा। डॉक्टर अब्दुल जेसीएम की मीटिंग में देखिए 2 साइड होते हैं। एक होता है सरकारी पक्ष, जिसमें कि देश के सबसे बड़े अफ़सर जो हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर फाइनेंस सेक्रेटरी, मतलब जो आप कहिए एक तरह से सरकार का जो टॉप मोस्ट ऑफिसर होते हैं वो, और इधर से जो कर्मचारी संगठनों जो कि मान्यता प्राप्त संगठन है, उसके उनके जो है नेता आते हैं। तो इसीलिए तो इन दोनों की बैठक होती है। स्टाफ साइड से 11 संगठन है, जिसके कि नेता उसमें शामिल होते हैं। तो साथियों, मुझे लगता है कि मज़ा पहले ही थोड़ा-सा किरकिरा हो गया, तो अब रहने ही देते हैं आज, है ना? अब लाइव जो है, बस आप वो देख लीजिए, चैनल को जॉइन करने के लिए वो थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा। वो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो जो है वो सुविधा वो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हम लोग सिस्टम को बनाना चाह रहे हैं, एक सिस्टम जिससे कि चैनल भी चले और आपको सुविधा भी मिले, आपको फैसिलिटीज़ भी मिले। तो उस चीज़ को सही करने की दिशा में वो एक प्रयास है, तो आप वो तरफ से देख लें। बहुत लोगों का मैसेज और फ़ोन आ रहा था कि वो कोई 10 तक क्या हो जाएगा? ये ऑफ़र 10 तक क्यों हो जाएगा? 10 तक नहीं, देखिए वो है ना, मतलब देखिए, जिनको करना होता है तो वो कर लेते हैं, तो फिर वो ज़्यादा बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, है ना? इसलिए वो रहने देते हैं। बाकी देखिए, जिनको करना था वो तुरंत कर लेते हैं, जिनको नहीं होता वो ठीक है, तो उनके लिए तो है ही ना, फ्री कॉलिंग टाइम तो है ही ना, वो अपना उसमें करेंगे। 9 से 10 सुबह का टाइम है ही, वो उसमें कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन है ना? तो उसमें क्या है, वो तो मोबाइल से कहीं से भी कर लेंगे, हॉलिडेज़ पे रहें चाहे कुछ रहें, उसमें क्या है? हाँ, तो वो जो है, मैं भी कह रहा हूँ कि आप साथियों मैं अप्रेंटिस भाइयों से अनुरोध करूँगा कि अप्रेंटिस भाई देखिए, आप जॉइन मत करिए चैनल को, क्योंकि आपको पहले ही कर रखा है कि अभी तो आप ऐसे ही, हाँ, लेकिन अगर कोई कुछ और काम धंधा कर रहे हैं तब जॉइन करिएगा, और अगर आप सिर्फ तैयारी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप चैनल को भी सब्सक्रिप्शन उसका बढ़वाइए, हर जगह बढ़ाइए, ताकि सब्सक्रिप्शन बढ़े, ताकि चैनल को जो है खुद अपने पैरों पे खड़ा हो पाए, कम से कम उसमें, बाकी हम आपके लिए
कोई दरवाज़ा खटखटाना नहीं छोड़ेंगे कि जहाँ से आपको मदद मिल पाए, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आपकी बात हर उस दरवाजे तक ले जाएँगे जहाँ से आपको मदद मिलने की गुंजाइश होगी, जहाँ से मदद मिलने की उम्मीद होगी। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो आपसे यही कहूँगा कि आप जॉइन ना करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कराएँ ताकि हर जगह फैलाएँ ताकि सरकारी कर्मचारी तक जो है ये बात पहुँचे, हर घर तक पहुँचे, तो आप उसमें मदद करें। बाकी तो ठीक है, लाइक तो ठीक है, आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना? सब्सक्राइब फ्री है, सब्सक्राइब करना फ्री है, आप उसको सब्सक्राइब करके बढ़ाते रहें। बाकी मैंने आपको कहा कि आपके आईटीआई के लिए और आपका जो एक और है ना, आपका एक इश्यू आईटीआई है और एक उस पर हमने इंटरव्यू किया हुआ है, वो वीडियो आपको अपलोड हो जाएँगे, कल मिल जाएँगे आपको। ठीक है सर, तो ये हो गया। सर सिंपल एजुकेशन कौन से आईटीआई है? बिल्कुल आईटीआई लागू होना चाहिए भाई, आईटीआई तो फिर आईटीआई आदमी क्यों करेगा? तो फिर आईटीआई बंद कर दो। मतलब ये ऐसा काम हो रहा है जिससे लगता है कि सब कुछ लगता है बंद ही कर दो, अप्रेंटिस बंद कर दो, आईटीआई बंद, तो फिर आईटीआई क्यों करेंगे लोग? और आईटीआई करके जो आता है तो उनको तो एक स्पेशल उनका दिमाग उस तरह से ट्रेंड होता है ना, तो उससे तो रेलवे को और फायदा होता है, पता नहीं क्यों ऐसा किया है। तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ इससे पे कमीशन से भी इसमें कुछ जुड़ा हुआ मसला है। हाँ, इसमें कह रहे हैं कि आगे चल के लेकिन ये कितना बड़ा मतलब रेलवे को आईटीआई वाले लोग मिलेंगे तो रेलवे को फ़ायदा ही होता, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई नुकसान होगा, है ना? और ये लोगों के हित में था जो अपने वही कह रहे हैं कि आप बताइए ना अभी जो लोग जो इतने लोग कर रहे हैं, उनको नहीं आप जॉब कर पा रहे हैं, उनको नहीं नौकरी दे पा रहे हैं, तो जब आईटीआई हटा देंगे, जब तमाम लोग जॉइन तब उनको कहाँ से नौकरी मिलेगा? ये तो बहुत ही मतलब अजीब स्थिति है। तो साथियों मुझे लगता है कि आज इजाज़त दे दीजिए, है ना? आज अब इसीलिए अप्रेंटिसशिप वालों को जीवन पावर भर्ती करें अपने कोसने का पैसे जी। अरे ठीक है, इतना भी मत कोसिए, ठीक है, वो जो हुआ है ठीक है, उसको सही किया जाएगा, करेंगे। इतना भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। धीरज सैनी जी आईटीआई के बारे में बताया आपको, अभी हमने ये लाइव में चर्चा की है उसको, तो वो है उस पे करेंगे, है ना? जी, गुलशन जी, उस पे पता है आईटीआई के बारे में और आईटीआई के बारे में आपके यूनियन के नेताओं से भी बात हुई, उनसे वो वीडियो भी रिकॉर्ड किया हमने, वो आपको कल मिल जाएगा और इसको लेकर मसला जो है रेलवे बोर्ड तक चला गया है। चलिए आज अब इजाज़त दीजिए, कल फिर जो है समय से करेंगे, आज ये टेक्निकली ग्लिच इतना इश्यू हो गया कि आधा घंटा तो इसी में चला गया और मैं थोड़ा लेट भी आया फिर मैं हिमांशु कुमार जी एक इंटरव्यू लें और पूछें कि रेलवे अप्रेंटिस कोटा 50% तक बढ़ाया जाए। ठीक है, मैं कर लूँगा इंटरव्यू अगर मौका मिल गया। उनके देखिए उनको भी समय मिल गया, मेरा भी हो गया तो कर लेंगे। आपका ये आपका सवाल पूछ लेंगे। ठीक है जी, चलिए गुड नाइट, गुड नाइट। और चैनल को जॉइन कर लीजिएगा क्योंकि आज के बाद आपको आज ही तक आप स्टार लेवल जॉइन करके एक्सप्रेस की सुविधा पा सकते हैं। आज के बाद आपको आज के बाद आपको एक्सप्रेस लेवल जॉइन करना पड़ेगा।
अगर आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन पर आपके सवालों कुछ स्पेशल सवालों को जो तो वो जवाब मिले, तो उसके लिए आपको एक्सप्रेस लेवल जॉइन करना पड़ेगा और एक्सप्रेस लेवल ₹199 का है, जबकि स्टार लेवल जो है 119 का है। तो इसलिए फैसला आपका है, आप उसको देख लीजिए, है ना? मैं तमाम सरकारी कर्मचारियों को लेकर आने वाले समय में आपके लिए ये काफ़ी उपयोगी हो सकता है एक्सप्रेस लेवल की सुविधा, क्योंकि जब है ना? तो वो आप देख लीजिए। ठीक है साथियों, गुड नाइट।